हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 3 सितंबर शनिवार के लिए कर रहे हैं हम रीडिंग। लेट्स कनेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स। आज हम तीनों ओरेकल ले रहे हैं। इसमें ये हैं क्रिसमस ओरेकल, वी गॉट द लाइफ नेविगेटर और ये हैं लव मैसेजेस। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। पहला ही कार्ड आ गया यहाँ पे। ओके, चलो और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद दिस। और मैं कर रहा हूँ कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो मैन्युअली हम कार्ड्स को पिक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। पहले मैं कार्ड सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारे कार्ड स्ट्रेट है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हाँ यस, पहला जो कार्ड है वो है पर्पस। तो पर्पस कार्ड पहले स्थान पे क्यों आ गया है, एनी आइडिया? चलो देखते हैं भाई। कहीं ना कहीं पे अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये पर्सन आपका और उनका जो रिश्ता है उसको एग्जामिन कर रहा है कि आपके लिए वो और उनके लिए आप इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो। कई बार हम झगड़ा करते रहते हैं या फिर कई बार किसी बात से रूठते हैं, फिर मनाते हैं, ये चीज़ें शुरू होती है। लेकिन फिर एक पॉइंट आती है कि जो सामने वाला पर्सन है क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली भावनाएं ही हमें किसी से मिलाती हैं, किसी से झगड़ा कराती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे पर्सन अंडरस्टैंड करना चाहता है कि ये जो आपका रिश्ता है वो कितना स्पेशल है, कितना खास है और ऐसा क्यों है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे जान सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है न्यू एडवेंचर्स। यहाँ पे टैरो का फूल भी आता है, कहीं ना कहीं पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी आता है एंड 6 ऑफ वॉन्ड भी आता है, 6 ऑफ सॉर्ड भी आता है। ठीक है, न्यू एडवेंचर का मतलब है यहाँ पे कि ये पर्सन बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है और एक्सपेक्ट कर रहा है। मे बी आज तक आप जिस जगह पे गए नहीं है वहाँ पे घूमना चाहता है, या फिर जो बातें अब तक उसने आपसे एक्सप्रेस नहीं की है वो आपसे बोलना चाहता है। कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है। जो ये बातें बोलता है, समझता है, क्या आप भी उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हो। कई बार हमें बस कोई व्यक्ति उसके रूप रंग से या फिर उसके कैरेक्टर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी फिर उसकी अदाएँ आती हैं, उसका स्वरूप आता है, उसकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग आती है, तो वो भी ये पर्सन आपसे मिलके जानना चाहता है। टेकिंग शॉर्टकट्स, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रहा है और जल्द से जल्द आपके बारे में कुछ जानना चाहता है। ये भी हो सकता है कि मे बी ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड यहाँ पे सेक्सुअलिटी भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो करेज। थोड़ा सा साहस करना चाहता है। मे बी ये पर्सन, अगर आपने अब तक किस नहीं किया है तो मे बी पर्सन कुड आस्क यू फॉर किस। मे बी पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है जिसकी उम्मीद शायद आपने ना की हो। सो वो भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फास्ट एनर्जी, तो कहीं ना कहीं पर्सन वाइब्रेंट है एंड इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपके बारे में। ठीक है, और इसीलिए ये पर्सन में भी चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों अकेले मिल रहे हैं या फिर आप दोनों को कहीं पे अगर समय मिल रहा है तो शायद ये आपके और करीब आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे है कार्ड डार्कनेस एंड जो लास्ट कार्ड है वो है न्यू रिलेशनशिप। अब इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपने डार्क में या अतीत में कहीं ना कहीं अटक चुका था, तो उसको बाहर निकलने के लिए ये एक नया इम्प्रेशन है। मे बी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ वो अपनी अतीत की इच्छाओं को, भावनाओं को भुला सकता है। ओके, हाँ, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, फिर अजीब हो सकता है। मे बी जैसे कि अगर आप और ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ इससे तो शायद में आपको ये लगेगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है वगैरह वगैरह, या फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको अलग वगैरह लग सकती है, लेकिन वो फाइनल चैप्टर रहेगा जिसके बाद आप दोनों डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड, ये आ गया चौथा और एक 2 कार्ड चुनते हैं, 5वां और ये 6वां। ठीक है, दैट्स इट। 6 कार्ड चुने हैं हमने। देखते हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। एक कार्ड आई थिंक रिवर्स आ गया था, मैं उसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके,
तो पहला जो कार्ड है वो है ओपन टू मिरेकल्स। ओपन टू मिरेकल्स का मतलब है यहाँ पे कि व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। मिरेकल्स तब होते हैं जब हमने कुछ सोचा नहीं है एंड अचानक से कुछ हो जाता है, राइट। तो ये पर्सन मिरेकल्स के बारे में सोच रहा है। मे बी शायद उसको लग रहा है कि अब तक अगर आप पर्सनली मिले नहीं हो तो शायद इसको देख के आप शायद नाराज़ हो जाए, फिर इसका एटीट्यूड बहुत डिफ़िकल्ट अवस्था में डाल दे आप दोनों को, ये शायद गुस्सा करता है वगैरह चीज़ें। तो यू नो ही इज़ ट्राइंग टू हैव ओपन टू मिरेकल्स, यू नो कहीं ना कहीं पे मिरेकल हो जाए एंड चमत्कार हो जाए कहीं ना कहीं पे, एंड वो चीज़ें ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड मे बी आपकी तरफ से भी हो रहा है, आप भी शायद वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। सेकंड जो कार्ड है वो है ब्लेसिंग्स। तो हाँ, ब्लेसिंग्स इसको मिल रही है और भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। आध्यात्मिक ये पर्सन बन चुका है, बन रहा है, और भी ज़्यादा बनना चाहिए। पहला जो रीडिंग आया था फ्रॉम दी क्रिसमस ओरेकल काफ़ी पॉजिटिव था, काफ़ी सपोर्टिव था, और ये अब दूसरा जो रीडिंग है इसमें ये पर्सन आध्यात्मिक बनते जा रहा है, ये हमें दिख रहा है। सो दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। एज अ कपल ये बहुत ही तगड़ा कनेक्शन बन सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है वननेस। अब वननेस का मतलब क्या है कि अगर आप दोनों वननेस का अंडरस्टैंड कर रहे हो, जैसे कि मानो आप दोनों ही शांति में बैठे हो, मानो कहीं पे चले गए, वहाँ पे जैसे कि चिड़ियों की गूंज आपको सुनाई दे रही है, फिर बारिश हो रही है, बारिश का पानी आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो, या फिर समुंदर की आवाज़ सुन रहे हो, तो वो जो बात है उसमें जो एक अलगपन आपको नज़र आता है, जो आप एक दूसरे के साथ महसूस करते हो, उसी को हम कहते हैं वननेस। हर कपल इसको महसूस नहीं कर सकता, यही इसकी खासियत है। विंड्स ऑफ चेंज का मतलब है कहीं ना कहीं पे बदलाव आ रहे हैं, और शायद ये पर्सन जिस बदलाव को एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, शायद 5-6 साल से या उसके भी ज़्यादा, वो बदलाव फाइनली उसकी ज़िंदगी में होने जा रहा है। आपके हिसाब से शायद हाँ मैं उससे मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति मिलना जो उसकी ज़िंदगी बदल दे, फिर जिसके साथ अगर वो कनेक्ट करे तो अपना अतीत भुला दे, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हेल्थ। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसकी हेल्थ भी सुधर रही है, फिर अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हेल्थ को टोन कर रहा है, बॉडी को टोन कर रहा है, जिम एक्सरसाइज कर रहा है, योगासन कर रहा है, काफ़ी सही अंडरस्टैंडिंग इसकी होने जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेट योरसेल्फ फ्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी इस पर्सन ने अपने आप को कहीं पे घुटन में रखा था, और अब ये पर्सन इस घुटन से बाहर निकल रहा है। जैसे हमने देखा कि मे बी शायद कुछ एहसास थे या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो ये जिसके कारण ये दब चुका था खुद को ही। अब ये पर्सन वहाँ से उठ के खड़ा हो रहा है, यू नो जैसे हम कहते हैं ना कि जो ये पंछी होता है जो राख से तैयार होता है, यू नो हैरी पॉटर में हमने उसे देखा था, तो बिल्कुल वैसा ही पंछी ये खुद बनने जा रहा है। अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो कनेक्ट करते हैं कार्ड से। हियर वी गो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये 6th लास्ट। ठीक है, तो 6 कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है वो है योर आइडिया ऑफ रोमांस इज डिम लाइट्स सॉफ्ट म्यूजिक एंड जस्ट द टू ऑफ अस। जैसे मैंने कहा कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं रोमांस क्यों करना है, यू नो इसकी भी चर्चाएं कर रहा है कि इसको टाइम पास, क्या ये टाइम पास देख रहा है या फिर सीरियस रिलेशनशिप को देख रहा है। ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे, ये भी पर्सन सोच रहा है। यू नेवर स्नोर व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई आप सीरियसनेस दिखाते हो इस रिश्ते में, जो उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है। बिकॉज ऑफ यू नो मैटर वॉट मे कम टुमारो टुडे माई लाइफ इज मोर कम्प्लीट। यानी कि भाई जिंदगी के कैसे भी हो, लेकिन आज जिस वक्त आप मुझसे मिलते हो, बातें करते हो, आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, वो पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है, मैं कंप्लीट महसूस कर सकता हूँ। सो दैट इज़ अ वंडरफुल साइन एज अ लवर। यू नेवर मेक फन ऑफ मी इवन व्हेन आई लुक लाइक अ क्लाउन। आप इसको अप्रिशिएट करते हो और उसके स्वरूप को देखते हो, और उसकी ज़िंदगी में और क्या क्या मनोरंजक हो सकता है इसके बारे में आप और ज़्यादा ध्यान देते हो। यू नेवर से आर यू गोइंग टू टेल दैट स्टोरी अगेन। या अगर कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो आप इसको शेयर करने देते हो, और शायद शेयरिंग दोनों तरफ से होती है, फिर आपसे कम होती है, लेकिन ये पर्सन आपसे काफ़ी उम्मीदें ला के बैठा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है योर टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो हाउ टू मेक मी लव। आप इसके चेहरे पे खुशियाँ लाते हैं, और यही बात इसको आपके बारे में स्पेशल बनाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव बन चुका है आपके बारे में। ये था रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू।